फुल हिंदी छापा ओम प्रकाश आदित्य। ओम प्रकाश उर्फ आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। कविता की तरफ। मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वो आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। वो रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? अर्थात कवि का कहना है, जब उनके घर पर इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग का छापा पड़ा तो वो छापा कोई छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था। वो लोग सब घर में घुस आए और आते ही उन्होंने कवि को कहा, सोना दो। सोना यानी गोल्ड। लेकिन कवि ने कहा कि वो मेरे आँखों में है, यानी कि मैं कितने दिनों से सोया नहीं हूँ। आयकर विभाग के लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने जोर से कहा, स्वर्ण दो स्वर्ण। तब कवि ने कहा कि स्वर्ण तो मेरे कविताओं में बिखरे हुए हैं, उन्हें मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको मिले तो आप उन्हें ले लीजिए। यानी कि कवि का अक्षर या कवि का उस कविता का जो मूल्य है वह स्वर्ण इतना यानी कि सोने इतना मूल्यवान है। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, मिल जाए तो ढूंढ लो। अर्थात जब आयकर विभाग के लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने कवि से कहा कि तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत से कमाया हुआ धन चाहिए। और तब कवि ने उन्हें मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्थ मेरे कविता में है। अर्थ मतलब मीनिंग और अर्थ मतलब पैसा। तो जो पैसा है, यहाँ पर कवि के पास तो कोई पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अर्थ मेरे कविता में है, आप खुद उसे ढूंढ लीजिए। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। जब आयकर विभाग के लोग कहते हैं, चांदी कहाँ है? तब कवि उन्हें बताता है कि मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, अर्थात मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। इसका अर्थ है कि आयकर विभाग के लोगों ने जब उन्हें नोटों के बारे में पूछा, पैसों के बारे में पूछा, तब कवि ने उत्तर दिया, नोट मतलब परीक्षा के पहले जो हम पढ़ाई की तैयारी करते हैं वो नोट्स। तो वो कहते हैं कि परीक्षा 1 महीने रहेगी तभी मैं तैयार कर लेता हूँ। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। फिर आयकर विभाग के लोगों को गुस्सा आता है और तब वो उन्हें मुद्राओं के बारे में यानी कि फिर धन या पैसे के बारे में पूछते हैं। तब कवि उन्हें कहते हैं, मुद्रा यानी कि चेहरों पर आया हुआ हाव भाव या इमोशंस, वो कहते हैं वो तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए के रुई नोचने लगे।
उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक टेक डाली, पर सब में मिला एक तत्व खाली। हर उत्तर जब कवि अलग ढंग से दे रहे थे तो वो आयकर विभाग के लोग कुछ सोचने लगे। सोचते हुए वो शयन कक्ष यानी कि बेडरूम में चले गए, जहाँ पर एक तकिया था। उसको फाड़कर उन्होंने उसकी रुई भी नोची। उसके बाद अलमारी को भी टटोला। उसके बाद रसोई घर में जो पिपिया थी, जो डब्बे थे, उन्हें भी देख डाला। उसके साथ साथ जो बच्चों की पैसे रखने की गुल्लक थी, उसे भी देख डाला, लेकिन सब में एक तत्व खाली ही मिला, यानी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। यानी कि जब आयकर विभाग के लोगों को रसोई घर में कुछ नहीं मिला, उन्होंने मटके, कनस्तर सब देख डाला, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। घर में किया हुआ यह सब सामान या गिरा हुआ सामान देखकर और कुछ न मिलने पर उनका चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। वो बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। जब आयकर विभाग के लोगों को कुछ नहीं मिला तो जो उनके चेहरे पर पहला गुस्सा था, वो गुस्सा करुणा के रूप में बदल गया। फिर उन्होंने कवि से कहा, हमें माफ कर दीजिए, शायद किसी ने हमें गलत सूचना दी थी और वो अपने किए हुए काम पर या कार्य पर पछताते हैं और सर झुकाकर वापस जाने लगते। तभी कवि उन्हें रोक लेते हैं और रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहते। सिर मत घुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? इसका मतलब है, कवि उनको कहते हैं कि आप नाराज मत हो जाइए, लेकिन एक बात मेरी जरा सुनिए। अगर मेरे घर में अनाधिकृत धन होता तो आप उसे जरूर ले जाते, लेकिन अब मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अर्थात उनका कहना है कि अगर जिस अमीर के लोगों के घर पर ये छापा पड़ा होता और उनके घर में सोने चांदी के पलंग होते तो आप उसे निकलवा कर लेकर जाते। ये बात बहुत अच्छी है कि अनाधिकृत से कमाया हुआ आप धन लेकर जाते, लेकिन मेरे जैसे भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए भी और बिठाने के लिए भी नहीं है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? अगर आपको कुछ भी नहीं मिला है तो कम से कम एक लकड़ी का तख्ता तो मेरे घर में डाल दीजिए।